नारायण। इस कक्षा में पढ़ेंगे महावीर का दर्शन। महावीर का दर्शन क्या कहता है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, संसार संबंधित बातें कर रहे हैं कि संसार या सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान द्वारा हुआ है। महावीर जी का दर्शन या अर्थात महावीर का दर्शन कहता है कि इस संसार का निर्माण जो है सार्वभौमिक विधान द्वारा हुआ है, जिसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो कहा गया है उसके ठीक उल्टा है। जहां बताया जाता है सनातन संस्कृति में कि इसकी पालन करने वाला, रचना करने वाला ब्रह्मा जी है, पालन करने वाला विष्णु है और संहार करने वाला शिव है, लेकिन महावीर दर्शन कहता है कि इस संसार का जो सृष्टि है उसका निर्माण करने वाला सार्वभौमिक विधान द्वारा हुआ है ना, और जिसका कोई नियंत्रण करता नहीं है, संचालक नहीं है। यह बौद्ध महावीर का दर्शन कह रहा है। यह नित्य एवं शाश्वत है, जिसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। सनातन धर्म कहता है कि इस सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन महावीर कहते हैं कि इस सृष्टि का प्रलय नहीं होता है। कर्म एवं मोक्ष संबंधित कहते हैं, कर्म एवं मोक्ष संबंधित जो बातें कही हैं, कर्म का तात्पर्य सांसारिक कर्मों से है। कर्म का तात्पर्य यहाँ किस लिया गया है? सांसारिक जो कर्म है, जो व्यवहार में होता है, उससे लिया गया है, जो बंधन का क्या है? कारण है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, ऐसा किसने कहा? महावीर ने कहा। तो आप बताइए कि सृष्टि के सारे वस्तुओं में अगर आत्मा होगा तो मेरे जेब में यह एक लेखनी है, इसमें भी आत्मा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जब महावीर कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, तो ये भी एक वस्तु है और इस वस्तु में भी आत्मा होनी चाहिए, लेकिन इस वस्तु में आत्मा नहीं है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अतः कर्म का अंत करना चाहिए। तो महावीर कहते हैं कर्म जो है सो आत्मा का क्या है? विनाशक है, और इस कर्म का क्या करना चाहिए? अंत कर देना चाहिए। ये महावीर का दर्शन कर रहा है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और महावीर कहते हैं कि कर्म का विनिष्ट करने का मार्ग तपश्चर्या है। तपश्चर्या के द्वारा कर्म को विनिष्ट किया जा सकता है। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का तात्पर्य कर्म या बंधन से मुक्ति। महावीर कहते हैं मोक्ष क्या है? तो मोक्ष जो है सो कर्म या बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, महावीर कहते हैं। कर्म एवं मोक्ष के 5 चरण बताए हैं। महावीर कर्म और मोक्ष के 5 चरण बताए हैं। आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और 5वां है मोक्ष। तो आश्रव कहता है अज्ञानता के कारण कर्म जीव को आकर्षित करता है। महावीर के अनुसार कर्म एवं मोक्ष के 5 लक्षण बताए गए हैं। उसमें सर्वप्रथम है आश्रव। आश्रव कहता है अज्ञानता के कारण कर्म जीव को क्या करते हैं? आकर्षित करता है। बंधन कहता है कर्म का जीव के साथ जुड़ जाना। बंधन का मतलब क्या है? जोड़ना। अब 2 चीजें को जोड़ना है, 2 रस्सियां हैं, उसको जोड़ना है तो उसको गांठ डालते हैं, बंधन बांध देते हैं, जुड़ जाता है। तो वही बात कहता है कि बंधन का मतलब हुआ कर्म का जीवों के साथ जुड़ना। तीसरा है संवर। संवर क्या है? तो कर्म का जीव की ओर बहाव, रुक जाना, ऐसा त्रिरत्नों के पालन में से संभव है। तो कर्म जो है वो जीव की ओर जो बह रही है, उसकी जो बहाव है, उसका जो रुक जाना, ऐसा त्रिरत्नों का पालन करने से संभव है, अन्यथा नहीं संभव है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो उसको भी आगे चर्चा करेंगे। चौथा है निर्जरा। निर्जरा संवर के बाद स्थिति जब पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं,
उसे ही निर्जरा कहते हैं। किसको? संवर के बाद स्थिति जब पहले से व्याप्त कर्म क्या होता है, समाप्त हो जाए, जो कर्म पहले से विद्यमान है उसकी समाप्ति हो जाए, वो समाप्त हो जाए, वही निर्जरा है। पांचवा है मोक्ष। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जीव कहने का मतलब हुआ जो मुख के अंदर जीव है वो नहीं, जीव मतलब प्राणी, मनुष्य, है ना। तो जब जीव के कर्म अर्थात मनुष्य का कर्म अवशेष पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोई कर्म शेष नहीं रहता है, तब मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। जब मोह माया न रहे, संसार को त्याग दे, है ना, और कोई कर्म करना शेष न रहे, तब जाकर क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महावीर जी का दर्शन कर रहा है, महावीर का दर्शन बता रहा है। और इन्होंने ज्ञान के 3 स्रोत बताए हैं। ज्ञान के 3 स्रोत है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष देखेगा उसी को ये मानेगा, अन्यथा किसी को नहीं मानेगा। दूसरा है अनुमान। तीसरा है तीर्थंकरों का के वचन या शब्द, जो तीर्थंकर है इनके, उनके वचन और शब्द। तो प्रत्यक्ष, इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो हम बता दें, एक ऐसे ही व्यक्ति से हमारी भेंट हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भगवान नहीं होता है। हमने कहा भगवान होता है, ठीक है। तो वो कहा कि भगवान नहीं होता है। हम बोला कि आप भगवान देखे हैं? तो हम कहेंगे हम भगवान नहीं देखे, लेकिन ऐसा मानते हैं कि भगवान होता है। तो भगवान जब देखे ही नहीं तो भगवान होता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमने उनसे पूछा आप अपने दादे को देखे हैं? तो बोला कि हाँ, दादा को तो देखा होगा। तो हम कोई पूछे आप अपने परदादा को देखे हैं? तो कहता है नहीं। आपके परदादा था कि नहीं था? परदादा तो था। तो उसी तरह से, जिस तरह से आप अपने परदादे को नहीं देखे लेकिन परदादा आपका है, आप मानते हैं, इसी तरह से भगवान भी है, यह हम मानते हैं। तो कौन बताया? तो जिस तरह से आपके परिजनों ने बताया कि आपके परदादा के फलाना नाम था, उनके पुत्र हुए उनके पुत्र आप हैं, इस तरह से आप जानते गए। इस तरह से आपके बच्चे भी जानेंगे कि मेरे पिता के भी पिता के पिता पिता के पिता थे। उसी तरह से ईश्वर भी थे और हैं। इस तरह की जो है सो अज्ञानता फैलाना प्रत्यक्ष प्रमाण सब जगह नहीं होता है ना। तो यह जो है सो बड़े इम्पोर्टेंट शब्द है। तो इन्होंने 3 स्रोती ज्ञान के माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। जो इनको तीर्थंकर है वो जो कहेंगे वही सत्य है ना, जो शब्द वह कहेंगे वही सत्य है। कहते हैं ज्ञान के 5 प्रकार भी बताए हैं इन्होंने। महावीर ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है मति, दूसरा श्रुति, तीसरा मनः पर्यायः, चौथा अवधि और 5वां है कैवल्य। मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वह मति है। श्रुति जो सुनकर के ज्ञान प्राप्त होता है वह श्रुति है। मनः पर्याय दूसरे के मन की बात को जानना मनः पर्याय है। अवधि दिव्य ज्ञान जो है वह अवधि है। और पूर्ण ज्ञान जो है वह कैवल्य है। जो महावीर को मिला था 12 साल की तपस्या करने के पश्चात इनको कैवल्य की प्राप्ति हुआ था, अर्थात पूर्ण ज्ञान महावीर को हुआ था 42 वर्ष की उम्र में जाकर के। उसके बाद है संयादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्यायवाद। महावीर कहते हैं जैन दर्शन में इस सिद्धांत में परम तत्व की व्याख्या हेतु 7 क्रमिक चरण है। इस दर्शन में, जैन दर्शन में, इस दर्शन में परम तत्व की व्याख्या हेतु 7 क्रमिक चरण है ना। क्या? शायद है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है। इस सिद्धांत का आधार दृष्टिकोण की भिन्नता है, यह महावीर का दर्शन कहता है। तो ये था महावीर का दर्शन, ठीक है। अब अगले कक्षा में उपस्थित होते हैं अगले टॉपिक के लेकर के। तब तक के लिए जय श्री नारायण। यही प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।